तो न्यूज पंच की शुरुआत में सबसे पहले बात कांग्रेस की होगी, जहां कांग्रेस दरअसल इन दिनों किसी ना किसी मुद्दे को लेकर लगातार घिरी रहती है। कभी नेतृत्व को लेकर, कभी ईवीएम को लेकर और अब नेहरू की चिट्ठियों को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चिट्ठियां कौन सी हैं? दरअसल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी कि पीएमएमएल सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर दस्तावेजों को वापस देने का अनुरोध किया है। रिजवान कादरी का कहना है कि यूपीए के शासनकाल में साल 2008 में 51 कार्टून में भरकर यानी 51 डिब्बों में भरकर जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत पत्र सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। हालांकि इनको लेकर रिजवान कादरी ने सितंबर में सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा था और राहुल गांधी को अब पत्र लिख दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है, वो एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे इस पर चर्चा। सोनिया गांधी जी क्यों लेके आ गई थी और आज मिनट्स ऑफ द मीटिंग सामने आया है एजीएम का, पीएमएमएल का। उसमें रिजवान कादरी जो कि हिस्टोरियन है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये मांग की है कि एलओपी राहुल गांधी इन चिट्ठियों को रिट्रीव करे अपने घर से, अपनी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन से बात करे। ये नेशनल प्रॉपर्टी है और लीगल ओपिनियन लिया गया है, दैट शुड बी हैंडेड ओवर टू द नेशन। देश को ये जानने का अधिकार है कि आखिर नेहरू जी और एडवीना माउंटबेटन के बीच कौन सी बातचीत हुई और जयप्रकाश नारायण जी और नेहरू जी के बीच में कौन सा मतभेद था, यह देश को जानने का अधिकार है। पत्र सामने आने चाहिए और म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। ये जनता का एक देखने का अधिकार है और ये राष्ट्रीय संपत्ति है। कांग्रेस को इसको अपने पास में रखने का अधिकार नहीं है। और अब कहीं ना कहीं इसी पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये दिलचस्प है। मुझे जो बात विशेष रूप से दिलचस्प लगी वो ये है कि नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को ऐसा क्या लिखा होगा जिसके लिए ऐसी सेंसरशिप की आवश्यकता थी, और क्या राहुल गांधी इन पत्रों को वापस पाने के लिए कोई कदम उठाएंगे। ये तमाम बातें लिखी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब बीजेपी की भी कई प्रतिक्रिया आई हैं। बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये दिलचस्प है। यह प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय, जो पहले नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय में बताया गया कि तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कथित तौर पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा एडवीना माउंटबेटन सहित विभिन्न हस्तियों को लिखे गए 51 पत्रों के डब्बे अपने साथ ले गई थी। अब इन पत्रों को वापस मांगा दिया है। इसी के साथ अमित मालवीय ने हमला बोला, और तो अमित मालवीय का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको बताया। और सीधे तौर पर अब ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर नेहरू की इन चिट्ठियों में आखिर ऐसा क्या छिपा हुआ है। आखिर क्यों ये पत्र जो है वो संग्रहालय को वापस नहीं किए जा रहे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा गया था और सोनिया गांधी से भी जो ये 51 डिब्बे हैं जो 2008 में लिए गए थे, उन डिब्बों को लेकर मांगे गए कि ये डिब्बे वापस कीजिए ताकि संग्रहालय में इन्हें संजोया जा सके। लेकिन वो डब्बे 2008 में जो लिए गए थे, सितंबर में पत्र लिखा गया सोनिया गांधी को, और जब डब्बे वापस नहीं हुए तो उसके बाद में अब राहुल गांधी को ये पत्र लिखा गया है। तो इस तरीके की तमाम चीजें कहीं ना कहीं लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा है कि कांग्रेस जो है अपने नेतृत्व को लेकर, जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व किया उसको लेकर कांग्रेस घिरती रही, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ईवीएम के मामले पर भी कांग्रेस घिरती हुई नजर आई है। लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में संबित पात्रा भी सवाल उठा रहे हैं, दिनेश शर्मा भी सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहती है। और हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? कृतिका, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। अगर आप
आप सवाल दोहराएं तो हो सकता है कि शैलेंद्र, जिस तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। पहले ईवीएम के मुद्दे को लेकर, अडानी के मुद्दे को लेकर, और अब कहीं ना कहीं मुद्दा है नेहरू की चिट्ठियों को लेकर। 2008 में ये डिब्बे जो हैं सोनिया गांधी के पास गए थे, 51 डिब्बे हैं, लेकिन ये डिब्बे अब वापस नहीं किए जा रहे प्रधानमंत्री संग्रहालय को। तो चलिए हमारे रिपोर्टर से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। सीधा रुख करते इस वक्त हमारे सहयोगी का शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल, बताएं जी। हाँ शैलेंद्र, सवाल कहीं ना कहीं कई सारे उठ रहे हैं। कांग्रेस लगातार घिर रही, कभी ईवीएम के मुद्दे को लेकर तो कभी अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस घिर जा रही है, और अब जो मुद्दा है वो है चिट्ठियों को लेकर। नेहरू की जो चिट्ठियां हैं वो सोनिया गांधी के पास है और वो लौटाने को कहीं ना कहीं राजी नहीं है। 2 बार संग्रहालय की तरफ से पत्र लिखा गया उन चिट्ठियों को लौटाने के लिए। देखिए, इसमें 3 सवाल उठते हैं। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा भी है कि जब ये चिट्ठियां दान दे दी गई थी उस वक्त नेहरू संग्रहालय, और अब जब प्रधानमंत्री संग्रहालय है जी, तो ठीक जब इन चिट्ठियों का डिजिटलीकरण होना था उससे पहले एक प्रतिनिधि भेजा जाता है सोनिया गांधी की तरफ से। वो तमाम सारी चिट्ठियों का अध्ययन करता है। उसमें से कुछ चिट्ठियां 51 कार्टल में यहाँ से ले जाई जाती हैं, जिसमें एडमिना माउंटबेटन के साथ पत्राचार है, जगजीवन राम के साथ पत्राचार है, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री रहे हैं, इसके साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण लोकनायक, उनके साथ पत्राचार है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को ये या गांधी परिवार इतना इंटाइटल इस तरह के समझता है कि जो देश की धरोहर है, क्योंकि प्रधानमंत्री की चिट्ठियां हैं, वो पत्राचार उस वक्त वो देश को जानने का हक है कि क्या कुछ बातचीत हुई थी, तो उनको इस तरह से वापस मंगाना ठीक डिजिटलीकरण से पहले, तो ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए राहुल गांधी को जो पत्र लिखा गया है कि वो सहयोग करें चिट्ठियां वापस पाने में। तो बीजेपी ने आज इस पर सवाल उठाया कि ऐसा क्या था उन चिट्ठियों में जो एडमिना माउंटबेटन के साथ या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ या तमाम अन्य चिट्ठियां, इसमें क्या कोई ऐसी बातें थी जिसको कांग्रेस पार्टी या उनका परिवार नहीं चाहता था कि सार्वजनिक हो, इसलिए वो चिट्ठियां अध्ययन के बाद उन्हें वापस ले लिया गया। और एक बार जब आपने दान दे दिया, वो संग्रहालय का हिस्सा हो गई, प्रधानमंत्री की चिट्ठियां हैं, तो वो देश की विरासत है। तो बिल्कुल देखना होगा कि आखिर कांग्रेस इन चिट्ठियों को लेकर क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस के सामने आती है और क्या ये चिट्ठियां वापस की जाएंगी या नहीं। फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर तो नजर हमारी लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, और ये अगली खबर है संभल से जुड़ी। जी हाँ, संभल में जहां मस्जिद विवाद के बीच में अब